अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। आज का जो टॉपिक है वो आप थंबनेल के ऊपर तो देख चुके हैं। नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, ये वो स्लोगन था जो मेरे कप्तान इमरान खान साहब 2011 से बेचते आए हैं और बार बार अपने हर जलसे, अपने हर जुलूस में ये बार बार कहते थे कि जब आएगा इमरान तो बनेगा नया पाकिस्तान। तो आज तकरीबन 26 महीने की हुकूमत के बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि जनाब नया पाकिस्तान क्या बटन दबाने से बन जाता है? नया पाकिस्तान इस तरह नहीं बनता। नया पाकिस्तान बनाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये जो कहानी है ना कि जनाब नई गवर्नमेंट आएगी और नया पाकिस्तान बन जाएगा, ये फेरी टेल्स में, परियों की कहानियों में होती हैं इस तरह की कहानियां। अब सवाल यह है कि आज 26 माह की हुकूमत के बाद आपको ये सब कुछ क्यों कहना पड़ा? मैं आपको इसकी वजह बताता हूं और बड़ी तफसील से आपको समझाऊंगा कि आखिर ये जो नारा था नया पाकिस्तान का, इसमें फॉल्ट किधर थी, इसमें गलती किधर थी। 2011 के अंदर जब इमरान खान साहब का राइज शुरू होता है, 30 अक्टूबर 2011 में मीनार पाकिस्तान पे लाहौर में जो इनका जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था और बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। बनता भी था लोगों का आना। इसकी वजह यह कि लोग जो है वो 2 पार्टी सिस्टम से तंग आ चुके थे। वो ये समझते थे कि हमारे लिए एक तीसरी ऑप्शन आ गई है, एक तीसरी फोर्स आ गई है और ये आएगा, ये शख्स आएगा, ये नीट एंड क्लीन शख्स होगा, ये आके सब कुछ तब्दील कर देगा। और वहां से फिर इस नए पाकिस्तान की जो है वो बुनियाद रखी जाती है और फिर आप बाकी सारी तारीख तो जानते हैं। नारे लगाना बुरी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख उठा के देख लीजिए, रोटी कपड़ा और मकान नारा उन्होंने भी लगाया। IGI जब बनी तो मुस्लिम लीग नून जो है एक राइटिस्ट जमात थी और उनके साथ जो पूरा इत्तेहाद था वो भी एक राइटिस्ट इत्तेहाद था। उन्होंने इस्लाम के नाम के ऊपर भी नारा लगाया और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हम शरीयत का नफाज भी करेंगे। इस किस्म के नारे तकरीबन तमाम जमातें लगाती रही, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इस नारे के साथ चंद वादे थे, चंद दावे थे, कुछ ऐसे ख्वाब थे जो लोगों को दिखाए गए और ये कहा गया कि जनाब ये दरअसल में जब नया पाकिस्तान आ जाएगा तो फिर ये सब कुछ होना शुरू होगा। बुनियादी गलतियां उन जड़ों के अंदर थीं जो इस नारे के साथ लगी हुई थी। वो जड़ें कमजोर और खोखली थी जिसकी वजह से आज ये पौधा दरख्त बन ही नहीं रहा नए पाकिस्तान का। आज कप्तान को ये कहना पड़ रहा है कि जनाब बटन दबाने से ये पौधा दरख्त में तब्दील नहीं हो जाएगा और ये नहीं होगा कि इस पे फल लगना शुरू हो जाएंगे और ये आपको साया देना शुरू कर देगा। आए तारीख में चलते हैं, जरा आपको बताऊं तो सही दरअसल में ये नया पाकिस्तान कहां कहां पे गलत साबित हुआ। 2014 के अंदर धरना दिया जाता है। 2014 के अंदर बिजली के बिल जलाए जाते हैं कि जनाब ये इतने महंगे बिल हम क्यों दें जब हुकूमत करप्ट है। उस वक्त बिजली के यूनिट का रेट 9 रुपए था, आज ये तकरीबन 20 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। 1 मिनट के लिए सोचिए कि अगर आज लोगों ने बिजली के बिल इसी तरह जलाना शुरू कर दिया और PDM के जो जलसे हो रहे हैं उसके अंदर इसी तरह ये बिजली के बिल जलाने शुरू कर दिए गए और लोगों को कह दिया गया कि जनाब हुकूमत को बिजली के बिल देना बंद कर दें, तो इस मुआशी सूरत हाल में आपका क्या होगा आप खुद सोचिए। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इन लोगों को ऑपोजिशन भी नहीं करनी आई और हुकूमत भी नहीं करनी आई। ऑपोजिशन करने के भी कोई तरीके, कोई सलीके होते हैं। आप इस तरह ऑपोजिशन करते हैं कि हुकूमत के खिलाफ करते हैं, रियासत के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ ऑपोजिशन नहीं करते। आगे चलें। हुंडी के जरिए पैसे भेजना, बैंकों के जरिए सही चैनल के थ्रू मत भेजना। अब अगर आज इस वक्त आपके तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वो हुंडी के जरिए पैसा भेजना शुरू कर दें, आपकी रेमिटेंसेस नीचे आना शुरू हो जाएंगी, आपका डॉलर आपके मुल्क से कम होना शुरू हो जाएगा, डॉलर का रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा और फेटिफ जो इसी हुंडी के कारोबार के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के कारोबार के हवाले से आपके सर पे चढ़ा हुआ है, आप सोचिए वो फिर आपका क्या हाल करेगा। 1 मिनट के लिए सिर्फ अपने आप को वहां उठा के देख लीजिए कि जो ऑपोजिशन आप 2014 में करते थे, यही ऑपोजिशन अगर उस तरह की ऑपोजिशन करना शुरू हो गई आपके खिलाफ तो फिर क्या होगा। यहां से खराब होता है नए पाकिस्तान का वो नारा और वो ख्वाब। आगे चले। सिविल डिसोबीडियंस, सरकार के हवाले से तमाम जो अहकामात जारी वो सरकार करती है उसकी सिविल नाफरमानी करना शुरू कर दें, अहकामात मानना बंद कर दें। जो वो आपसे कहते हैं, इशारे की बात करते हैं, इशारा तोड़ दें। कहीं पे टोल देना पड़े आपको मोटरवे के ऊपर, टोल मत दें। हुकूमत को किसी जरिए से भी अगर आमदनी आती है वो आमदनी आना बंद हो जाए। सरकार का कहना मानना छोड़ दें। अब जरा 1 मिनट के लिए सोचिए कि अब अगर इसी वक्त ये सब कुछ हो रहा हो
तो कहां जाएगा नया पाकिस्तान? नया पाकिस्तान तो दूर की बात, मौजूदा पाकिस्तान का भी आप बेड़ा गर्क कर देंगे। और आगे चले, 2014 का पूरा धरना इस बात के ऊपर खड़ा हुआ था कि जनाब इन्होंने इलेक्शन रिग किए हैं, इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है। आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर आप गए, उसके बाद आप जुडिशल कमीशन के ऊपर मान गए, जुडिशल कमीशन से भी आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ी, और तब भी आप नहीं माने कि नहीं, दरअसल में उस जुडिशल कमीशन ने भी जो फैसला किया है वो हमारे हक में किया। ये था वो कि जनाब हम जब आएंगे तो धांधली के कोई इल्जाम नहीं होंगे। आज 11 जमातें आपके ऊपर ये कह रही हैं कि 2018 के इलेक्शन जो थे वो धांधलीशुदा थे। नए पाकिस्तान की जड़ें जो बनाई गई 2018 के इलेक्शन के ऊपर, उनके ऊपर भी धांधली के उतने ही इल्जाम हैं कि जनाब आरटीएस भी बैठ गया और पोलिंग एजेंट्स को भी पोलिंग स्टेशनों से निकाल दिया गया, और उसके बाद पूरे के पूरे रिजल्ट चेंज कर दिए गए। ये इल्जाम हैं इस वक्त आपकी इस नए पाकिस्तान बनाने वाली जमात के ऊपर। आगे चलिए, कस्में वादे किए गए थे, हम दूसरी जमातों के लोगों को नहीं लेंगे, लोटे हमारी पार्टी में नहीं होंगे। उठा के देखिए आज मौजूदा हुकूमत के अंदर क्या सूरत हाल है। काबीना के अंदर अपने बेंचों की तरफ दूर तक नजर उठा के देखिए, कौन सी जमात छोड़ी है आपने, किस जमात को आपने माफ किया है। हर जमात से लोगों को लिया, वो कहीं से भी हो। जहांगीर तरीन का तैयारा याद है आपको, किस तरह भर भर के आता था, जो जहां से मिला जैसे मिला। इस तरह लगता था कि कोई बस आके खड़ी हुई है स्टेशन के ऊपर और एक कंडक्टर ने आवाज मारना शुरू की कि आ जाओ, सवारियां जितनी बैठ सकती हैं बैठ जाओ। और जहाज भर भर के लाहौर लैंड होते थे, इस्लामाबाद लैंड होते थे, बनी गाला ले जाया जाता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पट्टा पहनाया जाता था और एक कहा जाता था कि जनाब मुबारक हो आपको तहरीक इंसाफ के अंदर। यूं बनी है इस नए पाकिस्तान की ये हुकूमत। यहां पे आपकी गलती है। आगे चलिए, एक शख्स था जिसको पता था कि जनाब नया पाकिस्तान जब बनेगा तो उसके पास कौन सी वजारत होगी, और वो था आपका पोस्टर बॉय असद उमर, जिसके हवाले से आप ये कहते थे कि जनाब इसके पास जादू की छड़ी है, इससे ज्यादा मईशत के हवाले से आइडियाज हैं ही नहीं किसी के पास, बस ये आएगा और आप देखिएगा ये किस तरह पूरी इकोनॉमी को चेंज कर देता है। 8 महीने के अंदर शर्मिंदगी उठाना पड़ गई थी। किसी हुकूमत ने पहले साल के अंदर अपना जो वजीर होता है मालियात का, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, उसको तब्दील नहीं करता, लेकिन आपकी हुकूमत के अंदर सिर्फ 8 माह के अंदर वही असद उमर फेल हो गए। यहां से खराबियां शुरू होती हैं नए पाकिस्तान की। तो उसके बाद जहांगीर तरीन सुप्रीम कोर्ट से नाअहल, सियासत में कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। उसी जहांगीर तरीन को आप लोगों ने काबीना के इजलासों में बुलाया, उनको एग्रीकल्चर कमेटी का सरबराह बनाया गया, जिससे वो इनकारी है कि जनाब मुझे तो कभी नहीं बनाया गया, लेकिन तमाम हुकूमती फैसलों के अंदर जहांगीर तरीन जो है वो शामिल रहे। आप जानते थे कि वो नाअहल हैं। मेरे ही प्रोग्राम में आपने बैठ के उसको कहा था, भी फैसला नहीं आया था, आपने मुझे कहा था जहांगीर तरीन अगर गिल्टी हुए तो उनका फिर हमारी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। आपकी पार्टी क्या, आपके इस नए पाकिस्तान की हुकूमत को वो संभाल रहे थे। उसी जहाज के जरिए उन्होंने पूरी हुकूमत बना के दी आपको पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर भी। यहां पे जड़ शुरू होती है इस नए पाकिस्तान की खराबी की। आगे चलिए, शुगर कमीशन रिपोर्ट। शुगर कमीशन रिपोर्ट जब आई तो आप लोगों ने ऐसे शादियाने बजाए कि जनाब हमने देखिए अपनी ही हुकूमत में कमाल कर दिया। नवाज शरीफ को वापस लेकर आना है, जहांगीर तरीन को किस तरह और कब वापस लेकर आना है, इस हवाले से कोई बात नहीं होती, क्योंकि उसके साथ सिर्फ एक नाराजगी है। जहांगीर तरीन की तरफ अगर ज्यादा उंगलियां उठाई तो यह ना हो कि जहांगीर तरीन 1 या 2 ऐसे इंटरव्यू दे दे कि सबके पोल खुल जाए। ये वही जहांगीर तरीन है जिसकी वजह से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो असल में नए पाकिस्तान का ख्वाब देखते थे, वो लोग जो दिल से इस पार्टी के साथ थे, जिन्होंने अपने दिन रात एक किए, चाहे उसमें फौजिया कसूरी हो, चाहे उसमें वो जावेद हाशमी साहब हो, चाहे उसके अंदर एक बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं इस वक्त सारे नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, लेकिन सबको कुर्बान कर दिया गया, सबको हटा दिया गया, क्योंकि जहांगीर तरीन के साथ उनको मसला था। जस्टिस वजी हो गए और इसके अभी मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहे, लेकिन एक पूरी लिस्ट है जिनको कुर्बान कर दिया गया जहांगीर तरीन के ऊपर। उसके बाद आपकी हुकूमत के 2 साल के अंदर अंदर उसी जहांगीर तरीन से आप लोगों को जान छुड़ाना पड़ गई, क्योंकि शुगर कमीशन रिपोर्ट के अंदर उनका नाम था। कभी सोचा आपने कि जहांगीर तरीन के जब पैसे इस्तेमाल कर रहे थे आप लोग अपने जलसों के अंदर, अपने जुलूसों के अंदर, अपने धरनों के अंदर, पार्टी को तमाम रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर उनकी टीम जो बैठ के आप लोगों की तरफ से गालियां देती थी लोगों को, सहाफियों को, एंकरों को, उसी जहांगीर तरीन की टीम थी। तब जहांगीर तरीन बहुत अच्छा था।
लेकिन जब आपके अपने जराए आपके पास पूरी तरह आ गए, तमाम तर कंट्रोल और वसाइल आपके पास हुकूमत में आ गए, तो जहांगीर तरीन अब किसी काम का नहीं रहा। चलें, यहां से मसला है इस नए पाकिस्तान का। चौधरी परवेज इलाही डाकू है पंजाब का। वही चौधरी परवेज इलाही आज पंजाब असेंबली का स्पीकर है। आप लोगों ने ही हमें बताया था कि जनाब ऐसे सियासतदानों से दूर रहना है। आज वही सियासतदान बैठ के इस पूरे हाउस को चला रहे हैं पंजाब के अंदर। सब कुछ वो फैसला करते हैं, कौन बोलेगा, कितना बोलेगा, कब बोलेगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही फैसला करते हैं। इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनाऊंगा, चाहे ऑपोजिशन में बैठना पड़े, जो मर्जी हो जाए, इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनाऊंगा। क्योंकि जब इत्तेहादी हुकूमत बनानी पड़ती है तो फिर ब्लैकमेल होते हैं आप। कितनी पार्टियां शामिल हैं आज इस इत्तेहादी हुकूमत में, खुद फैसला कीजिए। MQM, PMLQ, वही MQM अल्ताफ हुसैन के साथ जिनको जोड़ा जाता था। अल्ताफ हुसैन तो साइड पे हो गए, लेकिन बाकी जितने लोग उस पार्टी के अंदर शामिल हैं वो दूध के धुले हुए हैं। क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को अल्ताफ हुसैन से अलग करते हैं तो फिर आप साफ सुथरे हो जाते हैं। उसी MQM के साथ आपने इत्तेहाद भी किया। यहां से खराबी शुरू होती है उस नए पाकिस्तान की। आगे चलें। यू टर्न लेना एक अच्छे लीडर की निशानी है। जी हां, नया पाकिस्तान यू टर्न के ऊपर बना है। यह भी एक जड़ में शामिल है चीज। पूरी दुनिया के अंदर जाके कहीं से भी किसी से भी पूछ लें कि एक सियासी लीडर, एक सरबरा मुल्क का, वो ये कह रहा है कि जनाब यू टर्न लेना एक अच्छी लीडर की निशानी होती है। लोग आपके ऊपर हंसेंगे, उस दिन आपकी सियासत खत्म हो जाएगी। लेकिन ये पाकिस्तान ही है कि यहां पे वजीर आजम ये बात कह सकता है और उसके बावजूद वो अपनी सियासत बरकरार रख सकता है। और आगे चलें। 90 दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी। 90 क्या, 9 दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी। अगर ऊपर बंदा ठीक हो तो नीचे सब कुछ ठीक हो जाता है। आज करप्शन डबल हो चुकी है। मैं नहीं कह रहा, आपके अपने लोग कह रहे हैं। जाके रेट पता करें। आज पटवारी के पास जाएं, पूछें जमीन का इंतकाल करना हो तो कितने पैसे लगते हैं। हर बात के ऊपर आज पैसा चलता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके अपनी पार्टी के अंदर बैठे हुए लोग कह रहे हैं करप्शन के क्या क्या रेट्स हैं। पूछें उनसे जाके। यहां खराब होता है नया पाकिस्तान। और आगे चलें। काबीना के मेंबर 15 होंगे। 50 क्रॉस कर चुके हैं आप। इतना बड़ा फासला है क्योंकि सबको अकोमोडेट करना पड़ा। सिर्फ बाहर इत्तेहादियों से नहीं, अपने लोगों को भी अकोमोडेट करना पड़ा। पार्टी की जड़ें इतनी कमजोर थी कि अगर ना करते तो लोग पार्टी छोड़ के चले जाते। एहसास हुआ अब आपको कि हुकूमत चलाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए बुलंदबांग दावे जो थे ना कि सिर्फ 15 लोगों की काबीना होगी, नहीं कर सकते। ये मुमकिन नहीं होता सियासत के अंदर। और ये नहीं कि ये आप नहीं कर सकते, आपके बाद भी आने वाले नहीं कर सकेंगे। रियलिस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और आगे चलें। मुल्क में महंगाई हो तो हुकूमत चोर होती है, यह आपने फरमाया था। आज क्या खिताब दिया जाए आपकी हुकूमत को? इस नए पाकिस्तान की हुकूमत को क्या कहें? नहीं कहना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल। किसी भी हुकूमत को यह नहीं कहना चाहिए। ऐसे अलकाबात से नहीं नवाजना चाहिए। यहां पे प्रॉब्लम आती है। नया पाकिस्तान बटन दबाने से क्यों नहीं बन रहा, यह वजह है। शहबाज शरीफ की रिप्लेसमेंट कौन मिली आपको? उस्मान बुज़दार साहब। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इंटेलेक्चुअल्स की जमात है। यहां पढ़ा लिखा तबका, नौजवान तबका आता है। और शहबाज शरीफ को रिप्लेस करने के लिए आपको कौन सा वसीम अकरम प्लस मिला? उस्मान बुज़दार। यह था आपका नया पाकिस्तान में नए पंजाब का विजन। क्या आपने उस्मान बुज़दार को वजीर आला पंजाब बनाया? यह आपकी सोच थी। यह एक ऐसी सोच है कि मैं किसी भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के शख्स से अगर इस कैमरे को हटा के बात करूं और मैं कहूं उस्मान बुज़दार आपका वजीर आला, तो वो शर्म से अपनी आंखें नीचे कर लेता है। यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है इस नए पाकिस्तान की। आपको याद होगा, भूल गए होंगे, याद दिला देता हूं आपको। एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी आपने जब आपकी हुकूमत शुरू हुई थी। बड़े अच्छे अच्छे ब्रेन्स, तारीफ की थी मैंने उस वक्त आपकी, बड़े अच्छे अच्छे काबिल लोग, इंटेलेक्चुअल लोग आपने उसके अंदर डाले थे कि ये हमें बताएं कि मईशत किस तरह चलती है। बड़ा अच्छा फैसला था। मैं आज भी कहता हूं बहुत अच्छा फैसला था। आतिफ मियां का नाम लिया था आपने धरने के अंदर खड़े होकर। आतिफ मियां को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। जब ऐसे लोग आएंगे, जब आपको इसहाक डार जैसे समधियों की जरूरत नहीं पड़ेगी मुल्क की मईशत चलाने के लिए, आतिफ मियां बताएंगे मुल्क किस तरह ठीक किया जाता है, इसकी मईशत को किस तरह ठीक किया जाता है। उसी आतिफ मियां को पहले आपने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में डाला, लेकिन जब आपको पता लगा कि मसला मजहब का है तो उसके बाद आपको उनको हटाना पड़ा।
चलें ठीक है, वो हटाया या सही किया या गलत, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन किधर है वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल? क्या काम कर रही है? सुनने में आता है कोई एक्टिविटी हो रही हो या उसने आपको कुछ समझाया हो कि जनाब मुल्क की मैशत चलानी किस तरह है? सब कुछ खत्म। यह है आपका नया पाकिस्तान। उसके बाद सोने पे सुहागा जो आपके लिए सबसे जबरदस्त काम किया आपके इस नए पाकिस्तान के ख्वाब को लोगों तक पहुंचाने में, इमरान खान आएगा, वो $100 मिलियन इसके मुंह पे मारेगा और $100 मिलियन उसके मुंह पे मारेगा। जी, मुराद सईद साहब, उन्होंने भी माशाल्लाह इस ख्वाब को जो है वो लोगों तक पहुंचाने में बड़ा कमाल किरदार अदा किया। बाद में एहसास हुआ कि नहीं जनाब, वो जो बातें हो रही थी वो हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं। IMF से अगर लोन लूंगा तो खुदकुशी कर लूंगा। हुकूमत में आके एहसास हुआ कि जाना पड़ता है IMF के पास। पिछली हुकूमतें भी गई थी, आपको भी जाना पड़ा। दावे गलत थे, झूठ साबित हुए, हुकूमतें इस तरह नहीं चलती। अब जाके एहसास हुआ। आइंदा कभी मत कहिएगा, कभी भी ऑपोजिशन में आएंगे या जलसे जुलूस करेंगे, आइंदा कभी मत कहिएगा कि जनाब खुदकुशी कर लूंगा। ये बहुत बड़ा एक दावा होता है। अल्लाह करे आपको लंबी जिंदगी मिले, आपको कभी भी इस किस्म की बातें ना सहनी पड़े। और आगे चलिए, फॉरेन फंडिंग केस आपकी पार्टी के ऊपर जो चल रहा है, एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट ले रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे पाते कि वो पैसे कहां से आए। हम तो साफ और शफाफ हैं। जब हम साफ और शफाफ होते हैं तो हमें किस बात का डर? तो जनाब अगर डर नहीं है तो फिर डेटे किस बात की लेते हैं? हर बात के ऊपर एप्लीकेशन भी जमा करा देते हैं कि जनाब इसको आगे कर दें या मजीद डेट दे दें। किस बात का डर है? इस डर की वजह से ही नया पाकिस्तान नहीं बन पाता। और आगे चलिए, PTV हमला केस, मज़ार कायद पे कैप्टन सफदर ने जो किया बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपने भी PTV के अंदर कुछ अच्छा नहीं किया। जब लोग PTV के अंदर घुस रहे थे तो आपकी लीडरशिप की तरफ से भी शाबाशी मिल रही थी, आपकी और आरिफ अलवी साहब की फोन कॉल सबके सामने है। मैं कोई हैरानकुन बात नहीं बता रहा। यहां से नए पाकिस्तान की जड़ें खराब होती हैं, प्रॉब्लम यहां से होती है। ये सिर्फ चंद चीजें थी जो मैंने बनाई हैं, उसके अलावा और बड़ी चीजें हैं। कश्मीर का मामला हो गया, वो आप लोगों ने किस तरह हैंडल किया। टैक्सेशन का मामला हो गया, जब हम आएंगे 8,000 अरब टैक्स इकट्ठा होगा। FBR अभी तक अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाती। FBR का चेयरमैन इस वक्त मौजूद नहीं है, आप लोगों ने एक्टिंग चेयरमैन इस वक्त लगाया हुआ है। 5 IG तब्दील कर दिए पंजाब के अंदर, CCPO लाहौर को छुट्टी पे भेजना पड़ गया। ये है सारे उस मसाइल की जड़, जिसकी वजह से अब आपको जाके एहसास हुआ है कि तकरीबन 2.25 साल के बाद नया पाकिस्तान इस तरह नहीं बनता। नया पाकिस्तान बने ना बने, मेरी खुदा से दुआ है एक नया कप्तान जरूर बन जाए जिसे सियासत करनी आ जाए और मुल्क चलाना आ जाए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।